और वहीं दिल्ली में कृषि कानून को लेकर पिछले 36 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच में 2 मुद्दों पर सहमति बन गई। अब 4 जनवरी को फिर से बातचीत होने वाली है। कृषि कानून को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 36 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर किसान और सरकार के बीच 6 राउंड की वार्ता हुई, लेकिन किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत थोड़ी सकारात्मक रही। दोनों पक्ष मीटिंग के बाद थोड़े खुश नजर आए। किसानों के 4 बड़े मुद्दे हैं, जिनमें से सरकार 2 मुद्दों पर मान गई है। बिजली बिल और पराली से जुड़े 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। उसके बाद किसानों ने ट्रैक्टर रैली को 4 जनवरी तक के लिए टाल दिया। अब किसानों और सरकार के बीच में अगली मीटिंग 4 जनवरी को होगी। और पीएम मोदी आज गुजरात के पहले एम्स के लिए भूमि पूजन करेंगे। 200 एकड़ जमीन पर बन रही एम्स के लिए सुबह 10 बजे पीएम मोदी वहां भूमि पूजन करने पहुंचेंगे। पीएम मोदी गुजरात के राजकोट में बन रहे एम्स के लिए वर्चुअल तरीके से भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के लिए सारी तैयारी कर ली गई है। राजकोट में 200 एकड़ जमीन पर एम्स तैयार किया जा रहा है। राजकोट में गुजरात का पहला एम्स तैयार किया जा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का परिसर 750 बेड वाला होगा। केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए हैं। इससे पहले गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने सितंबर महीने में ही घोषणा की थी कि 2022 से पहले एम्स अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। धार्मिक स्थलों के नाम पर फ्रॉड करने और जमीन कब्जाने जैसे मामलों को लेकर अब यूपी सरकार गंभीर है और इसके लिए उत्तर प्रदेश में अब कानून बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में धर्म स्थलों को रजिस्टर और रेगुलेट करने के लिए अब नया कानून बनाया जा रहा है। इसके लिए कानून का मसौदा भी कर लिया गया है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। आने वाले अध्यादेश के तहत यूपी में सभी धर्म स्थलों को रजिस्टर किया जाएगा। नए धर्मस्थल को बनाने से पहले सरकारी विभाग से अनुमति जरूरी होगी। नए धर्मस्थल के लिए नक्शा पास कराना जरूरी होगा। पुराने धर्मस्थलों के लिए भी दस्तावेज दिखाकर रजिस्टर किया जा सकेगा। दूसरी तरफ राज्य सरकार के इस प्रयास से कुछ मौलानाओं को ऐतराज है। विरोध में दलील दी जा रही है कि मजहबी मामलों में सरकारों का दखल वाजिब नहीं है। जेडीयू के 17 विधायकों के आरजेडी के संपर्क में होने की बात को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इन दावों में कोई दम नहीं है। आरजेडी नेता श्याम रजक ने दावा किया था कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई थी। लेकिन अब सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों के टूटने की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जेडीयू विधायकों के टूटने की बातें पूरी तरह से बेबुनियाद है। अर्थहीन बातों का कोई मतलब नहीं है। सीएम नीतीश कुमार की टिप्पणी के बाद उन बातों पर लगाम लग गया है, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि जेडीयू में सब कुछ सही नहीं है। इससे पहले प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी बीजेपी से अलग होने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।